अब हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने लगे हैं और चैप्टर नंबर 9 जो है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में है। जिस तरह आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है इसी तरह आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ज़्यादा जर्नल होती है। यानी वो सिग्नल्स जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, कई ऐसे सिग्नल जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म कई केसेस में ज़्यादा यूज़फुल होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के मुकाबले में। तो अब जो कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी जो डिस्कशन हुई थी, उससे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल आपका एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है और इस सिस्टम की इनपुट में आप एक कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड दे रहे हैं ई रेज टू द पावर एस टी, और ये जो कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है ये एक आइगन फंक्शन है। तो जब आपने एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की इनपुट में ये आइगन फंक्शन दिया तो आउटपुट के अंदर आपके पास ये आइगन फंक्शन आएगा और इसकी आइगन वैल्यू आएगी, जिसे आप लैम्डा कह सकते हैं, लैम्डा ऑफ एस कह सकते हैं या एच ऑफ एस कह सकते हैं। तो लेकिन उस केस में जो एस की वैल्यू थी वो जे ओमेगा थी, यानी एस की वैल्यू सिर्फ जो थी वो जे ओमेगा थी। इसी तरह जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिस्कशन हुई थी, इसी तरह जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिस्कशन हुई थी कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उसमें हमने ये देखा था कि जो ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको वेट कर रहे थे एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ। तो जब हम ई जे ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करते हैं एक वेटिंग फैक्टर के साथ जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सिग्नल को जो कि एक्स ऑफ टी है। तो हमने ये देखा था कि जो आपका कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये यूज़ होता है आपके लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में, और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करने के लिए और सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करने के लिए। अब जो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ये इट इज़ सिमिलर टू योर फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब आप ई ऑफ एस टी ई रेज़ टू पावर एस टी की बात करते थे तो उसमें एस जे ओमेगा के बराबर था, लेकिन जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होती है उसके अंदर आप एस को सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर यूज़ करते हैं। तो यानी सिग्मा प्लस जे ओमेगा या ये जो एस है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चूंकि ये ज़्यादा जर्नल है इसकी निस्बत, इसलिए जो आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो ज़्यादा जर्नल होती है और ज़्यादा ब्रॉड क्लासेस ऑफ सिग्नल्स को ये जो है हैंडल कर लेती है। इसी तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह एक और ट्रांसफॉर्म होती है जिसको जेड ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जो आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की निस्बत ज़्यादा जनरलाइज्ड होती है और जो कि डीएसपी कोर्स में स्टडी की जाती है। तो हम जेड ट्रांसफॉर्म तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म को देखेंगे कि ये कैसे जर्नल होती है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को क्यों स्टडी करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में जो कंडीशन थी वो ये थी कि आप उन सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं जो ये कंडीशन मीट करते हैं, यानी एक्स ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें ओवर टाइम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो जो है फाइनाइट होना चाहिए, और अगर वो फाइनाइट नहीं है वो इन्फिनिटी है, तो ऐसे सिग्नल का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका इंटीग्रल इन्फिनिटी है, तो ऐसा सिस्टम भी अनस्टेबल है और उसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो अब जो आपके अनस्टेबल सिस्टम्स होते हैं उनकी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, स्पेशली वो सिस्टम्स जिनके अंदर फीडबैक होती है, वो सिस्टम दे हैव अ टेंडेंसी टू बी अनस्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास हेलीकॉप्टर है, तो उस हेलीकॉप्टर के अंदर
फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर के अंदर फॉर एग्जांपल सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि हेलीकॉप्टर किस तरफ जा रहा है, उसकी क्या हाइट है, और ये सेंसर्स इनपुट दे रहे हैं एक कंप्यूटर को, और उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है, जो उसका पंखा लगा हुआ है उसके ऊपर और उसकी इस पे रोटर के ऊपर, उसको वो मूव करता है उस पंखे को, ताकि यानी उसकी स्पीड चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, ताकि हेलीकॉप्टर एक खास डायरेक्शन में जा सके। तो यहाँ पे यानी आप फीडबैक ले रहे हैं सेंसर से, जो कि कंप्यूटर के अंदर आ रही है, और कंप्यूटर फिर जो है फीडबैक दे रहा है इन पंखों को, जो कि इन पंखों को कि उन्होंने कितना मूव करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि हेलीकॉप्टर एक डायरेक्शन में जा सके। तो चूंकि इसके अंदर फीडबैक है, तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर टेंडेंसी होती है अनस्टेबिलिटी की। इसी तरह जब आप ऑसिलेटर डिज़ाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑसिलेटर है जो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी पे या दूसरे लफ्ज़ों में वो ऑसिलेट करता है, तो या आप कोई लेज़र डिज़ाइन करते हैं, तो उनके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है इन सारे सिस्टम्स को। तो इन सिस्टम्स को अगर आपने एनालाइज करना है, तो उसमें आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम्स इनके अंदर जो है, जो सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। तो ऐसी सूरतों में स्पेशली आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप ऐसे सिस्टम्स का फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे सिग्नल्स का फाइंड कर सकते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ज़्यादा जनरल है, क्योंकि ये उन सिग्नल्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है जिनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे सिग्नल्स और सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं।